हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ये यम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो यम जी। में, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? ये वेब से कर रहे थे, आप बता रहे थे वेब से हाँ, कर। तो जैसे वेब सर्वर से जैसे करना होता है एक्चुअली, एग्जाम में जो आता है तो वेब सर्वर से ही आता है। तो वो जो ये यूआरएल पाथ है ना, जैसे मैं लिखा हूँ फाइल कोलोन डबल स्लैश cd ऐप स्ट्रीम, तो ये तो मेरा लोकल है, तो लोकल है इसीलिए मैंने फाइल इंडिकेशन दे दिया कि मेरे मशीन में ही ये रखा हुआ है डेटा, सारा रिपोजिटरी, इसी से आप पढ़ लो। लेकिन जब ऑनलाइन उठाना होगा तो उसके लिए तो इंटरनेट लगेगा, तो उसमें तो हमारा फाइल प्रोटोकॉल काम करेगा नहीं, वहां पर तो एचटीटीपी या एफटीपी काम करेगा। तो वो जो एचटीटीपी का यूआरएल है वो आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए कि कौन से लिंक से हमारा जो है पैकेज सर्च होगा, डाउनलोड होगा। तो वो चीज आप यहाँ पर फाइल की जगह पे वो पूरा लिंक आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे बेस यूआरएल में। उसके बाद जीपीजी चेक 0, यहाँ पर जीपीजी का मतलब होता है कि किसी भी तरह का की वेरिफिकेशन नहीं होगा। जैसे एसएसएल की या टीएलएस की क्रिएट करके हम लोग को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये पैकेज डाउनलोड होने से पहले वेरीफाई करो कि ये की इसके साथ अटैच है या नहीं। तो उस तरह का कोई हमारे पास टारगेट नहीं था, इसलिए हमने कोई की क्रिएट नहीं किया, इसलिए जीपीजी चेक 0 रख दिया। विदाउट रीड एनी की ऑथेंटिकेशन यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पैकेज। इनेबल्ड रखना मतलब मेरा जो रिपोजिटरी है उसको एक्टिव रखना है, वो एक्टिव रहेगा, वहां से पैकेज सर्च करना, डाउनलोड करना, ये सारा काम करेगा। तो वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर मेनली डिफाइन कर दिए अलग अलग रूप में, ठीक है। तो ये तो मेरा लोकल हुआ। अब मैं आपको एक अपना ऑनलाइन रिपोजिटरी दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर ऑनलाइन रिपोजिटरी होती है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो होता है ईपीएल। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए ईपीएल रेपो, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपका ईपीएल रेपोजिटरी आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलता है सॉफ्टवेयर, आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर ये चीजें बन जाएगी। यहाँ पर देखो ईपीएल ईपीएल.रेपो देखो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ईपीएल रेपोजिटरी में आपका जो बेस यूआरएल है, ये देखो सारा चीज दिखाया गया, एचटीटीपी के नाम से लिंक जनरेट है। यहाँ पर देखिए मैंने जीपीजी चेक 1 रखा है क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है, तो इंटरनेट के लिए इसका पर्टिकुलर लोकेशन है, उस लोकेशन से की वेरीफाई करेगा। अगर ये की मैच कर रहा है तो आपका पैकेज डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, नहीं हो रहा है तो आपको नहीं करेगा। तो ये चीजें यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर की के साथ हमने यहाँ पर वेरीफाई कराया है क्योंकि ये इंटरनेट से हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है निखिल? ठीक है। है और ये ना? की कहाँ से मिलेगी हमें? ये की जो है माना आरपीएम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना ईपीएल के लिए, तो वो हम्म। सॉफ्टवेयर के साथ ही इंक्लूडेड होते हैं, वो सारे क्रिएटेड होते हैं, है ना अच्छा, आपका। ठीक है। हाँ, वो इंटरनेट पे जाओगे, गूगल में लिखोगे ईपीएल रेपो, तो अपने आप सारा चीज दिखा, वो डाउनलोड करने के लिए बता देगा। यहाँ से ठीक है सर। कंट्रोल आर, ड्राइंग बनाओगे? ओके, मम्मा को सलाद दे दो, जाओ फिर मैं ड्राइंग निकाल देती हूँ। अरे ऐसे दबाओ मत, अरे दबाओ मत, बना बना, अरे वो ओपन है। पार्ट हो गया तो हिस्ट्री हट गया, ये तो बहुत पुराना है ना। चलो यहाँ से समझ में आया ना, तो ये मेन होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका में। अब यहाँ पर भी देख लो, इससे भी हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जैसे लाइक सी दैट cd करके /etc yum.repos.d में गए। अब यहाँ पर देखो सेंटोस डाला हुआ है, तो सेंटोस को तो इंस्टॉल होते ही अपने आप आ जाता है। यहाँ पर जेनकिंस के नाम से आरपीएम रेपो बना है, जेनकिंस इंस्टॉलेशन के लिए, डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए बनाए हुए, है ना। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखो सिंपल जेनकिंस के लिए एचटीटीपी पैकेज, ये डायरेक्ट रेड हैट के यूआरएल पोर्टल से उठा ले रहा है ना, और ये यहीं से काम कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग हर एक के लिए अलग अलग, आप यहाँ पर रिपोजिटरी देखो, यहाँ मल्टी टाइप्स ऑफ रिपोजिटरीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये सब मेरे ऑनलाइन रिपोजिटरीज है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही अपने आप आ जाता है। नहीं तो फिर आपको फिर वो लोकल बनाओगे तो लोकल में फाइल के साथ कर लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर
जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ यम से, तो मैंने लिखा यम, सबसे पहला चीज है इंस्टॉल। अब मैंने वहां पर बोला था बाइंड इंस्टॉल करने के लिए, मैंने सीधा लिख दिया बाइंड। अब देखो यहाँ पर बाइंड तो इंस्टॉल कर ही रहा है, मेन पैकेज आपका बाइंड है, लेकिन इसके साथ जितनी भी डिपेंडेंसी और उसकी भी डिपेंडेंसी है वो सबको ये खुद सर्च कर दिया। ये सारे रेपोजिटरी दिखा रहा है कि कौन कौन सी रेपोजिटरी से ये सर्च कर रहा है, उसका वर्जन, उसका आर्किटेक्चर। देखिए कहीं पर दिखा हुआ नो आर्क, ये नो आर्क का मतलब होता है कि इसके लिए कांस्टेंट आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, ये 32 हो 64 बिट दोनों के साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये देखो डिपेंडेंसी अपने आप सर्च कर रहा है, डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, ये हमारी समस्या खत्म। तो ये जो है काफी यूजफुल है हमारे लिए आरपीएम के तुलना में, क्योंकि आरपीएम में डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना बहुत ही बड़ा पेनिक है, बहुत ही टेंशन का काम होता था, क्योंकि एक डिपेंडेंसी के पीछे दूसरा आ गया, दूसरे के तीसरा आ गया, तो वो ढूंढते ढूंढते ही आदमी परेशान हो जाता था। अब वो चीजें डेटाबेस से मेरा आसानी से हो गया है कि नहीं। तो ये देखो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। आप आ जाओ, ड्राइंग आ जाओ। देखिए सारे पहले डिपेंडेंसी पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद ओरिजिनल पैकेज लास्ट में डाला बाइंड। तो ये देखो बाइंड हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब यम में जैसे इसके बारे में जानना है तो यम इन्फो बाइंड, ये पूरी डिटेल आपको बता देगा कि बाइंड पैकेज का काम क्या है। अगर इसका आपने यम लिस्ट बाइंड किया तो ये बता देगा कि बाइंड पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड है इस नाम से। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक और पैकेज का नाम लेते हैं लाइक सी nmap, तो nmap देखिए ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ये बोल रहा है अवेलेबल है पैकेज इस नाम से, वो इंस्टॉल्ड नहीं है। जो इंस्टॉल्ड रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन ऐसे आएगा, जो इंस्टॉल्ड नहीं है उसका इन्फॉर्मेशन इस तरह से आएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें यम सर्च nmap, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है सर्च में कि हाँ nmap के नाम से आरपीएम पैकेज अवेलेबल है, उसकी सारी डिपेंडेंसी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ये सारा चीज। तो हम लोगों को ये भी इसमें बहुत अच्छी बेनिफिट होती है यम से कि मेरी रेपोजिटरी जो पैकेज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं या जिसकी हमें नीड है, क्या वो मेरे रेपोजिटरी में है भी या नहीं है, तो वो चीजें भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं HTTP। तो यहाँ पर देखो HTTP से रिलेटेड बहुत सारे पैकेजेज हैं यहाँ पर अवेलेबल, डिपेंडेंसी ओरिजिनल सब कुछ है। तो जो भी है ये आपको आसानी से यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से सीधा आप लिख दीजिए यम इंस्टॉल HTTP। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो जो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो सीधे बोल दिया ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। अब यहाँ पर एक आता है यम हिस्ट्री, हम हिस्ट्री करिएगा। देखो आपने जितने भी कमांड चलाए हैं वो सारे कमांड का हिस्ट्री यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यम हिस्ट्री इन्फो जैसे मैंने डाल दिया 8, तो 8 में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारा जो है इंस्टॉल द पैकेज डॉक्टर CE, ये पहले हम लोग चलाए थे, है ना। यहाँ पर ऐसी लाइन डिजेबल की गई थी, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए गए हैं। तो आप किस यूजर के द्वारा किए गए हैं ये सारा कुछ देखो बता दे रहा है, किस यूजर से किया गया, इंस्टॉलेशन सक्सेस रहा, ये सारा डिटेल आप निकाल ले रहे हो कि भाई किसी ने पैकेज इंस्टॉल किए हैं या रिमूव किए हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर हिस्ट्री से बिल्कुल इजीली निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं। देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर दिखाया गया। सब्सक्रिप्शन मैनेजर है, ये तो रेड हैट सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है। तो ये आपका देखो पैकेजेस के बारे में यहाँ पर समझाया गया, पैकेज में क्या क्या पैकेज है, वर्जन, रिलीज, आर्किटेक्चर, ये सारे पॉइंट है आरपीएम का। ठीक है,
क्वेरी करने के लिए कमांड वगैरह सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये सारे पॉइंट हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मेथड, ये सारे पॉइंट यहाँ सब एक समरी के रूप में कमांड का पूरा लिस्ट दे दिया है कि जो बेसिक कमांड होते हैं वो क्या क्या हैं, ये चीज़ें बना के। फिर फाइनली इसके ऊपर आपका एक ये दे दिया लैब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंस्टॉलेशन के लिए हो गए। फिर यहाँ पर यम के बारे में समझाया गया, यम का यूज़, सर्च करना यम के साथ, ठीक है, इन्फो चेक करना, है ना। तो ये सारे प्रोवाइड्स कौन कौन से पैकेज इसकी रिक्वायर्ड होती है इस डायरेक्टरी के लिए, यम इंस्टॉल्ड, पैकेज को इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया। यम अपडेट, पैकेज अपडेट करना यम से, ठीक है, लिस्ट से पता करना, है ना, पैकेज रिमूव करना तो यम रिमूव, पैकेज का नाम, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स यहाँ पर यम हिस्ट्री में आपको दिखाया गया, हिस्ट्री के साथ कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर मान लीजिए यम हिस्ट्री अंडू, कभी कभी होता है ना, गलती से आपका कोई पैकेज रिमूव हो गया या गलती से कमांड चल गया, तो वो हिस्ट्री से आप अंडू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चलाया यम INSTALL इंस्टॉल nmap, जैसे मैंने यहाँ पर अभी nmap इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब आपका प्रोडक्शन बोलता है कि nmap कमांड हमें किसी भी कीमत से हमारे सर्वर पे नहीं चलना चाहिए, भाई ये पोर्ट स्कैनिंग का काम करता है, तो मैं स्कैनर नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो अब यहाँ पर यम जैसे हिस्ट्री आपने चेक किया, तो यहाँ पर 11 नंबर कमांड है ना। तो यम इन्फो हिस्ट्री इन्फो 11 नंबर कमांड चला दिए, तो यहाँ पर देख रहे nmap आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है ना, ये सक्सेसफुली हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, यम रिमूव nmap स्पेस -y, अब यहाँ पर रिमूव हो गया, मैंने अपने आईडी पे जो स्कूल में करती हूँ ना, nmap है ना, अपने नाम से, उसमें मैंने पैकेज का नाम nmap, ठीक है, देखो ये हो गया, है ना। अब आप यहाँ पर एक बार हिस्ट्री यहाँ से चेक कीजिए। अब आपको लग रहा है कि ये गलती से मेरा रिमूव हो गया, यहाँ पर 11 नंबर को हमको अंडू करना है, ठीक है। तो यम हिस्ट्री अंडू 11 नंबर आईडी आपने डाल दिया, तो ये एंटर किए, देखो इंस्टॉल nmap इतना, नो पैकेज मैच, QA nmap, यहाँ पर से आ रहा है, देखो पैकेज यहाँ से रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो अंडू हो गया यहाँ पर हमारा, वो रिमूव करना है नहीं करना है आप यहाँ पर डिसाइड करो, यस कर लो, तो पैकेज रिमूव हो गया। ठीक है, तो अंडू कर देने से फिर से वो पैकेज हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। समझ में आ रहा है निखिल? हेलो, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से अंडू भी आप कर सकते हो, मतलब ये एक काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल टूल है, जिससे कि आप अगर कोई यम से गलती से कमांड चल गया तो आप हिस्ट्री से उसको निकालो और उसका हिस्ट्री नंबर को अंडू कर दो, तो वो फिर से प्रीवियस मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट टास्क है
इससे रिलेटेड अब यहाँ पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, जो अगर पॉइंट समझ में नहीं आया हो, नहीं नहीं अभी तो ठीक है सर। है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अंडू कर सकते हैं। ये सारे देखो यम से रिलेटेड सारे एक पैकेज का लिस्ट बना दिया, कैसे आप इंस्टॉल करते हो ये सारा चीज। उसके बाद फिर यहाँ पर एक गाइडेड एक्सरसाइज दे दिया है यहाँ, ठीक है। फिर आप इसको इंस्टॉल कीजिए, रिमूव कीजिए, ये सारे है ना, ये सारे इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब आपका यम से रिलेटेड ही है। ये सब देखो यम कॉन्फ़िगर करने के लिए ये पॉइंट बताया हुआ है, इस तरह से आप करते हो। ठीक है, ये है कुछ आपका ऑनलाइन रिपोजिटरी। जैसे मैंने ईपीएल बताया था, वही ये देखो यहाँ पर भी ईपीएल के लिए होता है। तो ईपीएल आपका ऑनलाइन होता है, इसमें आपको बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर जाओ, गूगल पे सर्च करो, गूगल में जाओ, यहाँ पर लिख दो ईपीएल रेपो, देखो आ गया ना, ईपीएल रेपो फॉर RHEL8। ठीक है, यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो ये आपका देखो रिपोजिटरी लिस्ट आ जाएगा। इसमें आप राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करो, ठीक है। ये आप देखोगे तो यहाँ से देखो ये पूरा लिस्ट दिखा दिया है, कैसे आप डाउनलोड करना है वगैरह सब कुछ लिखा है। देखो आप डीएनएफ से भी कर सकते हो, ईपीएल से कर सकते हो, एचजीबी से, ये रहा पूरा स्टेप दिया हुआ है। सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, अपने आप वो चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो ये आसान होता है और सारे चीज़ मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इसमें कॉन्फ़िगर्ड हो जाते हैं और आपको सारा मोस्टली मतलब पैकेज की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपके आ गया ये पोल लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, जब आप यम कॉन्फ़िगर कर लेते हो, यम जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया क्लीन ऑल, तो जितने भी रिपोजिटरी रन हुए होंगे सारे चीज़ें एक्टिविटी वो सारे हट गया। अब आप यहाँ पर से यम रेपो लिस्ट ऑल, रेपो लिस्ट ऑल करोगे तो फिर से स्कैन करेगा ये पूरा रिपोजिटरी और आपको अपडेट करके बता देगा कि कितने रिपोजिटरी एक्टिव हैं, उसमें क्या क्या पैकेजेस हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स हो जाएगा। तो एक्टिव इनएक्टिव सारे रिपोजिटरी का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कर देने से हमको फ़ायदा ये होता है कि अब दोबारा जैसे ऑनलाइन रिपोजिटरी में कुछ भी अपडेट हुआ होगा तो वो अपडेट चीज़ें भी यहाँ पर एक तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी सारे इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ ये सारा रिपोजिटरी अपडेट करके ये दिखा कर देगा, फाइनल कर देगा। थोड़ा स्लो हो जा रहा है डेट में।
तो मैं कैसे इसको हटाऊं? काफी दम खोल रहा है मुझे। पापा पता नहीं मैं फोटोज देखने की क्या होगी अभी क्या आ गया जब मैं कमांड दे रही और कुछ भी नहीं होने देगा। कमांड तो करना पड़ेगा। स्केप दबा दो। ये अच्छा तुमने सारी बेबी की फोटो देख ली रह गए ना 100% हो जाएगा जल्दी। अच्छा बेबी दिखाऊं अब शांति से देखना बेबी हाँ मैं शांति से देखूँ ये देखो ये है बेबी की सारी फोटो यहाँ तक चलो देखते हैं यहाँ से स्टार्ट 91% हुआ है। ये देखो आप ये बेबी चलो देखते हैं बेबी की क्या ये शांति है ये लो देखो ये देखो करना है क्यों उसको अरे अपना सामान भी दो या फिर क्या करूंगी नहीं दबाना चाहती हो बच्चे मत दबाओ ये देखो बेबी गोलू गोलू बेबी गोलू गोलू बेबी गोलू बेबी गोलू होती बेबी गोलू गोलू बेबी देखो 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 लगा देते हैं। हॉटस्पॉट ऑन करके रहना ना नहीं तो आ गया अपडेट हो गया। मम्मी नहीं बोलूंगी दूसरा कपड़ा पहना देते हैं मशीन लगा दी ना ये लीजिए देखिए आ गया ना। तो ये अपडेट कर दिया पूरा। अपडेट करके देखो जितना भी रिपोजिटरी इनेबल्ड है वो सारे बता दिया। उसमें टोटल कितने पैकेज हैं, इसमें आपका एक 10,000 से ऊपर पैकेज है। तो जो एक्टिव है इनेबल्ड है वो सब यहाँ पर दिखा दे रहा है, जो डिजेबल है वो भी दिखा दे रहा है। तो एक तरह से आपका पूरा डेटाबेस जो है रिपोजिटरी का अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल कमांड होता है। ये चीजें ना आप भी एग्जाम में जैसे कोई भी ये कॉन्फ़िगर कर लोगे ना yum.repos.d के अंदर server.repo, उसके बाद ये जरूर चला देना yum repo install। इससे हो जाता है कि आपका पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा रिपोजिटरी ओके है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड हो जाता है एक तरह से। और ये सारी चीजें यहाँ पर वेरीफाई किया इसने, अपडेट चला दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर खत्म हो गया। अब ये आपका अलग ये यम को इंस्टॉल करना, इंफॉर्मेशन चेक करना, हर तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है। इसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छे दिए हुए, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। आप बेहतर तरीके हैं कि इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। तो सारा चीजें चल गया ये, तो पूरे चैप्टर का एक अपना पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज दे दिया है। ये लोकेशन है, बस ये लोकेशन खाली याद रखना जो मैंने अभी दिखाया आपको यम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए।
इसका वही अब हर तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर करके यहाँ पर ये है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। और यम के थ्रू आप यहाँ पर डीएनएफ चलाना चाहें डीएनएफ भी चला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, यहाँ से आप लिखोगे डीएनएफ इंस्टॉल। अब जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ nmap। अरे यार nmap MAP होगा ना, ये पैकेज देखो डीएनएफ से भी आ रहा है, तो उसी का रिप्लेसमेंट है एक तरह से। यम से चलाओ चाहे डीएनएफ, ये नया वर्जन में आया है RHEL 8 में। ठीक है, एक ही बात है ना। डीएनएफ में भी अगर रिमूव करना है, यहाँ से इसको इंस्टॉल की जगह रिमूव लिख दो। ठीक है, तो ये आपका रिमूव कर देगा पैकेज। यहाँ से यस, क्लियर है। ठीक है निखिल, तो कोई सवाल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपको रिमूव करना, इंस्टॉल करना, क्वेरी करने में? नहीं ठीक है। हो जाएगा। गुड। तो ये सब बेसिक हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो बचा है, लास्ट चैप्टर आपका लाइनक्स फाइल सिस्टम है। तो ये इस फाइल सिस्टम में मोस्टली हम लोग बेसिक कमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, जिसमें कि फाइंड है, लोकेट है, डीएनएफ आपका डीएफ है, ये सब बहुत सारे बेसिक्स कमांड्स है इसके अंदर फाइल सिस्टम को यूज करने के लिए। तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड में भी ये कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसको कल कर लें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। तो अब तो ये ट्यूसडे को जाएगा ना? अच्छा हाँ, ट्यूसडे को। ठीक है, बस ये लास्ट है, ट्यूसडे खत्म हो जाएगा आपका ये बुक। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये और भी तो नीचे नीचे चैप्टर वो नहीं है? बस यही है लास्ट। ये तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अभी हो गया, ये हो गया आपका लाइनक्स फाइल सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर एनालाइजिंग सपोर्ट के लिए है, और फिर कंप्रहेंसिव दिया हुआ है। बस कंप्रहेंसिव में पूरे चैप्टर के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, कौन कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है, ये देखो चैप्टर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो कल इसको कंटिन्यू करके खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग ट्यूसडे, कल नहीं मतलब ट्यूसडे को। ठीक है, चलिए, ओके, ओके सर, बाय। बाय।